नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सध्या 10वीची परीक्षा सुरू आहे. दिनांक 21 मार्च 2022 रोजी हिंदी विषयाची परीक्षा झालेली आहे. त्या विषयाची उत्तरपत्रिका आज आपण पाहणार आहोत. डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न सोडून सर्व प्रश्न यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. तुम्ही ही उत्तरपत्रिका पाहू शकता. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल. चला पाहूया पहिला प्रश्न. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. याला 8 मार्क आहेत. प्रश्न पहिला. त्यामध्ये पहा, नंबर 1, लिखिए औपचारिकता निभाने वाले की विशेषताएं. इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं. नंबर 2, आकृति में लिखिए लेखक ने तय किया आज कोई भी आए आंखें नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा. नंबर 3, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए थोड़ी बहुत धीरे धीरे. त्यानंतर वचन परिवर्तन आणि लिंग परिवर्तन करायचं आहे. बच्चा, बच्चे, बच्ची. त्यानंतर पुढचा पॅरेग्राफ. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. इसमें आकृति लिखिए सुहाग वाले गहने, टीका, नथुनी, बिजिया. नंबर 2, गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम मिर्ज़ापुर, रामनगर. निम्नलिखित उचित क्रम इस तरह लगा सकते हैं. और वचन परिवर्तन लिखिए रिश्ते, दिन, शादियाँ, मुसीबतें, इस तरह. आगे का प्रश्न. निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. उसमें संजाल पूर्ण कीजिए. बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं सच्ची, खरी, यथार्थ, आशयपूर्ण. उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, पद्य. उसमें पद्यांश में आए जल स्रोत, नदी, समुद्र, तालाब, वर्षा यानी बरसात, इस तरह लिख सकते हैं. निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए. गगन, आकाश, पर्वत, गिरी, बिजली, दामिनी, दुष्ट, खल. इस तरह ये समानार्थी शब्द लिख सकते हैं. आगे का प्रश्न कौन सा है देखते हैं. निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए. हृदय, तेज, भुजा, शक्ति, अतिथि, देव, संचय, दान. नंबर 2, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए. नम्र, विनम्र, नम्रता, इस तरह लिख सकते हैं. निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखिए. अज्ञान, ज्ञान, दानो, मानो. त्यानंतर प्रश्न 3, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. प्रश्न क्रमांक 3. यह प्रश्न 4 मार्क के लिए है. देखते हैं इसमें क्या है. एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए. इसका तिलक आया था मुखराम, द्वार पर बज रही थी शहनाई, बड़े हंडे में पक रही थी तरकारी, चारपाई पर विश्राम कर रहे थे मेहमान. उसके बाद निम्नलिखित पठित पद्यांश दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. 4 मार्क के लिए ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो. जीवन नैया,
मझधार में कौन डोलता है? रंग संग लेकर कौन आता है? इस तरह लिखिए। जीवन एक संघर्ष है, इस पर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। उसके बाद प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए उसे सर्वनाम। निम्नलिखित अवयव में से एक अवयव अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्योंकि मैं घर गया क्योंकि माँ ने बुलाया था। पास, मेरे पास बहुत पैसा है। ऐसा कृतियाँ पूर्ण कीजिए। परार्थ, स्वर संधि, सद, सदाचार, व्यंजन संधि इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखिए। दी, देना, चुका, चूकना इस तरह। निम्नलिखित क्रियाओं में से एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। देखना, दिखाना, दिखवाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना इस तरह। निम्नलिखित मोहरों में से किसी एक मोहरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। दाद देना, वाह वाह करना, गालिब की शायरी को लोग आज भी दाद देते हैं। मुंह लाल होना, गुस्सा होना, समीर को परीक्षा में कम अंक मिलने से उसके पिताजी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। इस तरह मुहावरे का अर्थ लेकर उचित वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अधोरेखित वाक्यांश के कोष्ठक में दिए गए मुहावरे के उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठता हूँ। इस तरह निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य के प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। कि, संबंध कारक, से, करण कारक इस तरह। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का उपयोग करना है। ओ कमबख्त, कितनी बेदर्दी से पीटा है इस तरह लिखिए। उसके बाद प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अपूर्ण भूतकाल लिखना है। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी इस तरह। प्राण को मन से अलग करना पड़ा, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा सामान्य भविष्यकाल। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है पूर्ण वर्तमान काल इस तरह। निम्नलिखित वाक्य का भेद लिखना है। यह मिश्र वाक्य है। उसके बाद एक एक वाक्य सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। लिखने से पहले तो मैं पढ़ना शुरू किया था। इसका निषेधार्थक वाक्य लिखना है। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं? विधानार्थक वाक्य करना है। लोगों को पहाड़ों पर घूमने का शौक है इस तरह लिख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। पिताजी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोकी इसे लिख सकते हैं। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका। उसके बाद यह पसीना किस लिए बहाया है इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद मैं ड्राइवर को बुला लाया इस तरह वाक्य शुद्ध करके लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पत्र लेखन करना है। उसमें प्रश्न 2, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 4 प्रश्न तैयार कीजिए। उसमें लिख सकते, रमन प्रभाव की खोज के लिए किन्हें जाना जाता है? नंबर 2, सीवी वेंकटरमन जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? सीवी वेंकटरमन जी का जन्म कहाँ कब हुआ था? सीवी रमन जी के पिताजी क्या करते? इस तरह प्रश्न लिख सकते हैं। उसके बाद आपको वृत्तांत लेखन करना है या कहानी लिखनी है।
उसके बाद विज्ञापन लेखन करना है। उसमें कोरोना के आधार पर विज्ञापन है, विषाणु की रक्षा, भारत में निर्मित, निर्मल सैनिटाइजर। इस तरह विज्ञापन आपको लिखना है। और उसके बाद आपको निबंध लेखन करना है। उसमें विषय है मेरा प्रिय त्यौहार, नदी की आत्मकथा, यदि मैं अध्यापक होता। इस तरह आपको इस विषय पर निबंध लेखन करना है। अशा प्रकारे ही सर्व प्रश्नपत्रिका आपण पाहिलेली आहे। यामधील उत्तरं तुम्ही तपासून घेऊ शकता व तुम्हाला किती मार्क पडतील ते तुम्ही चेक करू शकता। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक आणि शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। खूप खूप धन्यवाद।